हेलो फ्रेंड्स, वेलकम माय यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। फिर से मैं एक नई वीडियो के साथ आ चुके हैं, अपडेट वीडियो के साथ आ चुके हैं। आज जो वीडियो है आपके लिए बहुत ही इंटरेस्टिंग, बहुत ही प्यारी सी जो अपडेट है वो आप सभी साथियों के साथ लेकर आ चुका हूँ। यानी कि सीएनसीआई की तरफ से आपको बहुत ही शानदार सी इंफॉर्मेशन है वो आपकी यहाँ पर रिलीज की गई है, जिसके अंदर आपको स्टाफ नर्स की जो पोस्ट है वो आपको देखने को मिल जाएगी, मेडिकल ऑफिसर की पोस्ट आपको देखने को मिल जाएगी, लैब टेक्नीशियंस की पोस्ट आपको देखने को मिल जाएगी, और भी आपके काफ़ी अलग अलग डिपार्टमेंट वाइज जो पोस्ट हैं वो आपकी यहाँ पर रहने वाली है। कंप्लीटली इन्फॉर्मेशन आपको देने वाला हूँ, कंप्लीटली अपडेट आपको देने वाला हूँ, तो वीडियो के लास्ट तक आप जरूर से बने रहिएगा। यहाँ पर देख लीजिएगा, सबसे पहले आपको मेडिकल ऑफिसर की जो पोस्ट है वो आपको यहाँ पर क्या की गई है, प्रोवाइड करवाई गई है। यानी कि मेडिकल ऑफिसर की पोस्ट है जिसके अंदर कौन कौन कैंडिडेट इस पोस्ट के अंदर एमबीबीएस वाले कैंडिडेट अप्लाई कर पाएंगे। यानी कि जिनके पास एमबीबीएस डिग्री या डिप्लोमा है वो यहाँ पर भर्ती को अप्लाई कर सकते हैं। 60,000 पर मंथ के हिसाब से आपको जो सैलरी है वो आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएगी। ठीक है, उसके बाद आपको यहाँ पर देख लीजिएगा, पब्लिक हेल्थ कंसल्टेंट की जो पोस्ट है वो आपकी रहने वाली है। पब्लिक हेल्थ कंसल्टेंट की इस पोस्ट के लिए मास्टर डिग्री इन द रेलिवेंट फील्ड, यानी कि रेलिवेंट फील्ड के अंदर अगर मास्टर डिग्री है तो आप अप्लाई कर पाएंगे। 60,000 रुपये पर मंथ आपको जो सैलरी है वो आपको यहाँ पर प्रोवाइड करवाएगी। इसी प्रकार से आपकी काफ़ी सारी अलग अलग पोस्ट है, लेकिन जो मैं बात करने वाला हूँ सबसे ज़्यादा पोस्ट और सबसे इंटरेस्टिंग पोस्ट आपकी जो स्टाफ नर्स की पोस्ट है उसके बारे में यहाँ पर क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे। तो यहाँ पर देख लीजिएगा, आपको स्टाफ नर्स की जो पोस्ट है वो आपको देखने को मिल जाएगी। इसके अंदर आपका असेंशियल क्वालिफिकेशंस रहेगा। बीएससी नर्सिंग जो कैंडिडेट है वो इस वैकेंसीज को अप्लाई कर पाएंगे। जीएनएम कैंडिडेट है वो इस वैकेंसीज को अप्लाई कर पाएंगे। पोस्ट बीएससी नर्सिंग कैंडिडेट है वो इस वैकेंसीज को अप्लाई कर सकते हैं। और एमएससी नर्सिंग कैंडिडेट भी क्या कर पाएंगे, इस भर्ती को अप्लाई कर पाएंगे। ठीक है, यानी कि नर्सिंग के अंदर अगर आपने क्या किया हुआ है, डिग्री किया हुआ है, या फिर नर्सिंग के अंदर अगर आपने क्या किया हुआ है, डिप्लोमा किया हुआ है। ठीक है, तो डिग्री और डिप्लोमा वाले जो कैंडिडेट हैं वो इस वैकेंसीज को अप्लाई कर सकते हैं। एज लिमिट की अगर मैं यहाँ पर बात करूँ तो 18 से 32 ईयर आपको जो एज लिमिट है वो आपको यहाँ पर प्रोवाइड करवाई गई है। यानी कि मिनिमम एज लिमिट आपकी 18 ईयर रहेगी, मैक्सिमम एज लिमिट आपकी 32 ईयर रहेगी। 18 से 32 ईयर आपकी जो एज लिमिट है वो आपको देखने को मिल जाएगी। साथ में आपको यहाँ पर गवर्नमेंट रूल के हिसाब से जो आपका एज का रिलैक्सेशन होता है वो एज का रिलैक्सेशन भी आपको प्रोवाइड करवाया जाएगा, जो कि आपका अलग अलग गवर्नमेंट रूल के हिसाब से अलग अलग होता है। जैसे कि अगर मैं बात करूँ एससी और एसटी की, तो एससी और एसटी के लिए 5 ईयर का रिलैक्सेशन आपको देखने को मिल जाएगा। ओबीसी कैटेगरी की मैं बात करूँ तो ओबीसी के लिए आपको 3 ईयर का रिलैक्सेशन देखने को मिल जाएगा। पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट की अगर मैं बात करूं तो पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट के लिए आपको 10 ईयर का रिलैक्सेशन देखने को मिलेगा। यानी कि इस प्रकार से आपका अलग अलग जो कैटेगरी वाइज जो रिलैक्सेशन है वो आपको देखने को मिल जाएगा। ठीक है, उसके बाद में आपको अकाउंटेंट की वैकेंसी आपको प्रोवाइड करवाई गई है। ऑफिस असिस्टेंट की वैकेंसी आपको प्रोवाइड करवाई गई है। ठीक है, लेकिन आपको मैं बता दूं कि इस वैकेंसीज के अंदर सबसे ज़्यादा पोस्ट आपकी स्टाफ नर्स की ही रहने वाली है। उसके बाद में देख लीजिएगा, जो भी इंटरेस्टिंग कैंडिडेट है जो भी इस वैकेंसीज को अप्लाई करना चाहते हैं तो किस प्रकार से आपको इस भर्ती को अप्लाई करना होगा। तो यहाँ पर देख लीजिएगा, इंटरेस्टिंग कैंडिडेट कैन सबमिटेड द स्टैंडर्ड फॉर्म अलोंग विद द पासपोर्ट साइज के आपके फोटोग्राफ, सेल्फ अटेस्टेड फोटोकॉपीज और डॉक्यूमेंट्स। यानी कि अगर मैं यहाँ पर बात करूँ तो इस भर्ती के आपका क्या रहेगा, ऑफलाइन तरीके से आपका जो फॉर्म है वो आपका यहाँ पर क्या करवाया जाएगा, फिलअप करवाया जाएगा। ठीक है, इसके अंदर आपको मैं बता दूंगा कि किस प्रकार से आपको इस वैकेंसीज को अप्लाई करना है। तो फील्ड एप्लीकेशन फॉर्म, यानी कि एप्लीकेशन फॉर्म को फिल्ड करने के लिए अपलोड द सीवी, सीवी का मतलब होता है आपका रिज्यूम। यानी कि आपको क्या करना होगा, अपना रिज्यूम है उस रिज्यूम को आपको अपलोड करना होगा। बर्थ सर्टिफिकेट, एससी एसटी कैटेगरी सर्टिफिकेट, एजुकेशन क्वालिफिकेशन सर्टिफिकेट, एडिशनल टेक्निकल क्वालिफिकेशन। ठीक है, एजुकेशन क्वालिफिकेशन सर्टिफिकेट की अगर मैं यहाँ पर बात करूँ, चाहे आपने नर्सिंग के अंदर कोई भी कोर्स किया हो उसकी कंप्लीटली मार्कशीट रहेंगी। ठीक है, उसकी कंप्लीट मार्कशीट आपको देखने को मिल जाएंगी। उसके बाद में आपका प्रोविजनल सर्टिफिकेट रहेगा। उसके बाद में प्रोविजनल सर्टिफिकेट के बाद में भी आपके यहाँ पर जो भी आरएनसी या फिर आपका जो भी रजिस्ट्रेशन जो आपका सर्टिफिकेट होता है वो रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट भी आपका यहाँ पर लगने वाला है। इनकी सबकी क्या होगी, एक एक फोटोकॉपी का आपको सेट तैयार करवाना होगा और उस फोटोकॉपी के सेट को आपको क्या करना होगा, सेल्फ अटेस्टेड करना होगा। ठीक है, सेल्फ अटेस्टेड का मतलब आपको वहाँ पर साइन करना है। और उसके बाद में जैसे ही आप साइन कर दोगे उसको, उस सेल्फ अटेस्टेड के ऊपर, तो आपको यहाँ पर कॉपी ऑफ देयर प्रीवियसली वर्क, जो आपको कॉपी है प्रीवियस वर्क का वो आपको देनी है। एप्लीकेशन सबमिटेड करना होगा ऑफिस ऑफ स्टेट कैंसर सोसाइटी के, आपका जो ऑफिस है उस ऑफिस के अंदर आपको क्या करना है, अपना जो एप्लीकेशन फॉर्म है उसको आपको यहाँ पर सबमिट करना होगा। ठीक है, इसके अंदर देख लीजिएगा, इंटरव्यू के आधार पर यानी कि मेरिट के आधार पर आपको जो वैकेंसी है
वो आपको देखने को मिल जाएगी। यानी कि इस वैकेंसीज के अंदर आपका कोई भी कॉम्पिटेटिव जो एग्ज़ाम है, कॉम्पिटेटिव एग्ज़ाम आपका नहीं होगा, यानी कि बिना कोई कॉम्पिटेटिव एग्ज़ाम आपके यहाँ पर होंगी। एप्लीकेशन फॉर्म की जो लास्ट डेट रहेगी 28 मई, यानी कि 28 मई आपकी क्या रहने वाली है, लास्ट डेट आपकी रहने वाली है। तो जो भी इंटरेस्टिंग कैंडिडेट है, जो भी इस वैकेंसीज को अप्लाई करना चाहते हैं, तो वो 28 मई तक आपको क्या करना होगा, इस भर्ती को अप्लाई करना होगा। 28 मई तक आपको इस वैकेंसीज को अप्लाई करना होगा। उसके बाद में आपको 5 जून को आपका क्या होगा, यहाँ पर आपका इंटरव्यू है वो आपका करवाया जाएगा। यानी कि यहाँ पर इंटरव्यू की जो डेट है वो आपके फिक्स कर दी गई है। यानी कि 5 जून को आपका क्या होने वाला है, इंटरव्यू होने वाला है। तो 5 जून को आप अपना जो इंटरव्यू है वो बिल्कुल से आप जाएंगे देने के लिए। 11 AM से आपका जो इंटरव्यू है वो आपका यहाँ पर रहने वाला है। ठीक है, इसके अंदर आपको यहाँ पर क्या करना है, जिस टाइम आप इंटरव्यू देने जाओगे उस टाइम आपको अपने ओरिजिनल जो डॉक्यूमेंट्स हैं वो आपको आपके साथ लेके जाने हैं। यानी कि ओरिजिनल आपके जो भी डॉक्यूमेंट्स हैं, 10th की मार्कशीट आपको मैं बता देता हूँ कौन कौन से ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स आपको साथ लेके जाने हैं। 10th की मार्कशीट, 12th की मार्कशीट, नर्सिंग के अंदर जो भी आप कोर्स किए हो उस कोर्स की कंप्लीट मार्कशीट, आपका रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट, ठीक है, आपका आधार कार्ड, उसके बाद में आपका और भी आपके जो भी डॉक्यूमेंट्स हैं वो सभी डॉक्यूमेंट्स आपको ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स साथ लेके जाने हैं। आप काफ़ी सारे इस चीज़ को लेकर कमेंट भी करेंगे कि सर ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स की क्या आवश्यकता है। तो मैं आपको बता दूं, जिस दिन आपका इंटरव्यू होगा, जैसे कि 5 जून को आपका इंटरव्यू होगा, तो उस इंटरव्यू के टाइम आपको अपना डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशंस की जो प्रोसेस है वो भी आपको वहाँ पर क्या करवानी होगी, क्लियर करने होगी। यानी कि डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन की प्रोसेस आपको वहाँ पर क्लियर करवानी होगी, उसी टाइम आपको क्लियर करवानी होगी। तो इसलिए आपको क्या करना है, अपने ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स आपको साथ लेके जाने हैं। अपने ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स आपको इंटरव्यू के टाइम पर आपको साथ लेके जाना जरूरी है। ठीक है, तो ये आपके लिए क्या थी, एक शानदार सी भर्ती थी CNCI की तरफ से। बहुत ही इंटरेस्टिंग सी जो भर्ती है वो आप सभी साथियों के लिए रिलीज हो चुकी है। तो इसकी कंप्लीटली इंफॉर्मेशन आपको मैंने शेयर करना बहुत ही जरूरी था। साथ ही साथ मैं आपको बता दूं कि इसके अंदर आपका कॉम्पिटिटिव एग्जाम नहीं होगा। सबसे बड़ी चीज कि आपका एग्जाम नहीं होगा, यानी कि मेरिट के आधार पर, परसेंटेज के आधार पर आपका जो सिलेक्शन है वो आपको देखने को मिल जाएगा। ये आपके लिए क्या रहने वाली है, सबसे बड़ी अपडेट रहेगी कि आपका सिलेक्शन परसेंटेज के आधार पर रहेगा। तो यही एक प्यारी सी इंटरेस्टिंग सी जो भर्ती थी जिसके बारे में आपको अपडेट देना बहुत ही जरूरी था। तो अगर आपको ये इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी, वीडियो आपको अच्छी लगी, तो वीडियो को अपने दोस्तों के अंदर ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दो। यानी कि वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा फैला दो। चैनल को सब्सक्राइब करके आप बेल आइकन को जरूर से प्रेस कर लो। यानी कि चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लो, जिससे आपके लिए ऐसे ही अपडेटेड वीडियो और ऑल ओवर इंडिया की नर्सिंग की जितनी भी अपडेट है, चाहे वो कैसी भी अपडेट हो, किसी भी प्रकार की अपडेट हो, सबसे पहले आप सभी साथियों तक इन्फॉर्मेशन देने की पूरी कोशिश करूंगा। सबसे पहले आप सभी साथियों तक इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करवाने की कोशिश करूंगा। बाकी मिलते हैं कोई नई अपडेट के साथ, कोई नई वीडियो।